सो हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो का टॉपिक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है, दैट इज़ प्रोडक्टिविटी। आज का ये वीडियो कोई भी पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए सीमित नहीं है। इट इज़ अबाउट इट कैन बी वॉच्ड बाय स्टूडेंट्स ऑल्सो, कॉलेज स्टूडेंट हो, स्कूल कोई स्टूडेंट, ऑफिस वर्कर्स क्यों ना हो, क्योंकि हर कोई अपनी लाइफ में तो प्रोडक्टिविटी चाहता ही है। बट बहुत ही कम लोगों को इस बारे में पता होता है कि हाउ टू बी प्रोडक्टिव, हाउ टू मेक प्रोडक्टिव द डे। सो कैसे एफिशिएंटली टाइम का यूज़ करें, कैसे इफेक्टिवली हम लोग अपने डे का पूरी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, हाउ टू बी प्रोडक्टिव। इस चीज़ के बारे में बहुत कम लोगों को पता होते हैं। सो इवेंचुअली मैं भी एक ऐसे फेज़ में थी अपनी लाइफ में जहाँ पे मैं तो एक्चुअली जब लॉकडाउन एकदम ख़त्म हुआ था, व्हेन द ऑफलाइन क्लासेस जस्ट हैव स्टार्टेड, उस टाइम को उतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी इन सब के में बात नहीं की जाती थी। सो इस वजह से मुझे तभी एक्चुअली पता चला था इस टर्म के बारे में, दैट इज़ प्रोडक्टिविटी। सो व्हेन आई जस्ट सर्च्ड अबाउट इट, बहुत ज़्यादा जाना, बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली मैंने, बुक्स, आर्टिकल, सब कुछ पढ़ा, पॉडकास्ट देखे, वीडियोस देखे, मतलब खोज के निकाला। एंड लेटर ऑन आई गेट अ लॉट ऑफ हैक्स एंड मेथड्स, जिस वजह से मैं अपने लाइफ को एक्चुअली लाइफ के हर दिन को मैं उसके बाद 10x प्रोडक्टिव हो जाती थी हर दिन। उसने उन हैक्स, उन मेथड्स ने मेरी लाइफ को जैसे चेंज ही कर दिया था। सो आई जस्ट वॉन्ट यू गाइज कि वो हैक्स मैं आप लोगों को भी बताऊँ ताकि आप भी अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। आई हैव सीन मैनी पीपल आउट देयर हु आर स्टिल वांट टू मेक देयर लाइफ प्रोडक्टिव, वांट टू मेक देयर डे प्रोडक्टिव, बट वो नहीं कर पाती क्योंकि उन्हें हैक्स और मेथड्स के बारे में नहीं पता होता। सो आई जस्ट वॉन्ट यू टू टेल दिस थिंग, और आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करे, ये वीडियो आप तक पहुँचे ताकि आप इसे देखें। और प्लीज़ इस पूरे वीडियो को सिर्फ देखें नहीं, इसको समझने की कोशिश करो, और जो भी मेथड्स आपको सीखने को मिले कहीं नोट डाउन कर ले, कहीं कुछ भी कर ले, बट लिसन वेरी केयरफुली और अपने लाइफ में ज़रूर अप्लाई करना ये चीज़, क्योंकि जब तक तुम अप्लाई नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। सिर्फ सुनने से काम नहीं चलता। सो आई थिंक लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम एंड लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। मैं पहले एक मेथड से स्टार्ट करना चाहूँगी। सी, ये मेथड को मैं बोलती हूँ कि द नाइट बिफोर डंप वाला मेथड, ठीक है। बेसिकली हाई फाई नाम तो है, बट बेसिकली वैसा कुछ है नहीं। इट्स वेरी सिंपल थिंग कि द नाइट बिफोर द डे, लाइक कल मेरा दिन आने वाला है, दैट इज़ टुमारो इज़ 4th अगस्त, राइट। सो आज 3 अगस्त की रात को मैं एक पेपर लेके बैठूँगी और आज के दिन में जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी मेरे माइंड में चल रहा है, जो कुछ भी थॉट्स है, जो सब कुछ है, सब कुछ उस सिंगल पेपर में मैं लिख डालूँगी। सब कुछ भी नहीं देखना कि राइटिंग क्या है, कैसा क्या है, सुंदर सजावट, ये सब देखना ही नहीं है। यू जस्ट डोंट लुक एट इट एंड जस्ट राइट इट डाउन एवरीथिंग, बिकॉज इट हेल्प्स टू डीक्लटर योर माइंड, इट हेल्प्स इन हैविंग अ गुड स्लीप, इट इम्प्रूव द स्लीप साइकिल। एंड यू नो वॉट, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसे करते हुए देखा है अपने आंखों से कि कितने गंदे तरीके से उनकी स्लीप साइकिल बिगड़ी हुई होती है ना। कि प्लीज़ एक चीज़ तो मैं ज़रूर बोलूँगी कि चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप कोई भी हो, 7-8 घंटे की नींद तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इवन मैं भी थी ऐसी। नाउ माई स्लीप साइकिल हैज़ इम्प्रूव्ड अ बिट। सो बेसिकली यही है कि प्रॉपर स्लीप किया करो, नहीं तो तुम अगले दिन उठकर पढ़ भी नहीं पाओगे, फिर तो तुम प्रोडक्टिविटी हो जाओ, दिन भी किताब भी नहीं खोल पाओगे, इतनी ज़्यादा नींद आएगी। प्लीज़ टेक प्रॉपर स्लीप, इम्प्रूव योर स्लीप साइकिल। मैं भी एक नाइट आउल हूँ, सो आई नो रात को नींद अच्छी हो, रात को नींद से भी बढ़कर हमारी पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए। हम लोग पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस होते, नींद के बारे में भूल जाते हैं, बट स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो बेसिकली अपने स्लीप के ऊपर ध्यान दो, स्लीप साइकिल को सुधारो, रेस्ट लो। और ये जो मैंने बोला ना कि जो पेपर में आप लिखोगे ना, इससे आपका माइंड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस से छुटकारा मिलेगा, उसको बहुत ज़्यादा आपको राहत मिलेगी। आप टेंशन नहीं करोगे, आप स्ट्रेस नहीं लोगे ज़्यादा। सो इससे बहुत हेल्प होती है। सी, दिस इज़ वाई आई एम टेलिंग यू टू डू दिस। सी, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू योर स्टडीज़, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ये आपके दिन को किस तरीके से प्रोडक्टिव बना सकते हैं। सी, आपका दिन तभी प्रोडक्टिव बन सकता है जब आप कम स्ट्रेस ले, जब आप मतलब थोड़ा सा माइंडफुल रहे, अपने आप प्रेजेंट में रहे, आप ज़्यादा कॉन्शियस रहे, आप कॉन्सेंट्रेट फोकस तभी कर पाएंगे ना जब आपका दिमाग सही रहेगा। सो आपकी मेंटल हेल्थ को भी तो देखना पड़ेगा। आप रात को अगर ये चीज़ करेंगे तो दैट विल बी मच मोर इफेक्टिव एंड हेल्पफुल फॉर यू गाइज। द नेक्स्ट हैक I would be talking about is
सबको पता होगा इस चीज़ के बारे में। तो बेसिकली पोमोडोरो टेक्निक। So what is Pomodoro technique? Basically, according to the idea that, like according to the Pomodoro technique, this technique says कि you have to give focus timing of 25 minutes and take a break of 5 minutes। इस तरीके से आपको ब्रेक्स, मतलब ब्रेक्स 5 मिनट्स का लेके जाना है और फोकस टाइमिंग आपको 25 मिनट का रखना है। आपने 25 मिनट पढ़ा, फिर अपने 5 मिनट्स का ब्रेक लिया, फिर आपने 25 मिनट का पढ़ा एंड देन यू टेक 5 मिनट्स ऑफ ब्रेक। बट मैं यूजुअली क्या करती थी कि मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया करती थी। मैं 1 घंटा पढ़ती थी और 10 मिनट्स का ब्रेक लेती थी। सी, इस टेक्निक के बारे में बहुत लोगों को पता है, सबको पता है, बट इस टेक्निक को अप्लाई करने वाले बहुत कम लोग हैं। सो आई रियली वांट यू टू अप्लाई दिस टेक्निक। हर किसी ने बोला होगा, आपको पता ही होगा इस टेक्निक के बारे में। सो प्लीज़ अप्लाई इट इन योर लाइफ। बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है पोमोडोरो टेक्निक। यू डोंट नो हाउ मच इट मेक्स योर डे सो प्रोडक्टिव। आपको ये टेक्निक एक ऐसा टेक्निक है, मैं मानती हूँ कि जहाँ पे आपका ब्रेन फॉग नहीं होगा। यू विल बी मच मोर कॉन्सेंट्रेट एंड फोकस के साथ पढ़ाई कर पाओगे। 1 घंटे पढ़ो, फिर 10 मिनट्स का ब्रेक ले रहे हो, और ब्रेक में ऐसा नहीं कि फ़ोन चला रहे हो। ब्रेक में यू शुड बी ड्रिंकिंग वाटर, हैविंग अ वॉक, ईटिंग समथिंग जस्ट लाइक दैट। ये टेक्निक प्लीज़ आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन, इस टेक्निक को अपनाओ। बहुत लाइक इट्स द गोल्डन थिंग आई कैन से। मतलब इतनी ज़्यादा, मतलब ये इफेक्टिव होती है ना अपने लाइफ को प्रोडक्टिव बनाने के लिए, बहुत ज़्यादा। सो यूज़ दिस। One more thing that I used to do is sound tracking my task. So basically this sound tracking means कि मैं एक लोफी म्यूज़िक का यूज़ करती थी for concentration, for focus। See, इसका भी एक limitation है। You should use lofi music or something that the music without lyrics। Okay, first of all use the music without lyrics। lyrics नहीं होना चाहिए उसमें, नॉर्मल म्यूज़िक, कुछ भी नेचर की म्यूज़िक, लोफी म्यूज़िक कुछ भी चला लो जो कि कंसंट्रेशन और फोकस को डीप करने में हेल्प करे। इसकी लिमिटेशन ये है कि इसको जब तुम रीड कर रहे हो एनसीईआरटी, सपोज फॉर द स्टूडेंट्स, अगर तुम एनसीईआरटी रीड कर रहे हो, अगर तुम कुछ भी पढ़ रहे हो, कोई कॉन्सेप्ट लर्न कर रहे हो, कोई भी डीप मतलब कुछ भी ऐसा चल रहा है, तो प्लीज़ तब म्यूज़िक नहीं यूज़ करना है, तब म्यूज़िक के अलावा काम करो। बट जब तुम्हें कॉन्सेप्ट पता हो, तुम सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, तुम सिर्फ कोई भी प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर तुम्हें सपोज कोई कॉलेज में है इंजीनियरिंग में, तो अगर उसको कोडिंग के बारे में ऑलरेडी कॉन्सेप्ट पता है, वो सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा है, देन यू कैन यूज़ दिस म्यूज़िक, लोफी म्यूज़िक यूज़ कर सकते हो। मैं भी वैसे ही करती थी। लोफी म्यूज़िक बहुत ज़्यादा फोकस और डीप वर्क करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। यू शुड यूज़ इट, आई वुड सजेस्ट दिस। बट कोई भी कॉन्सेप्ट और चीज़ें पढ़ने के वक्त नहीं, उस टाइम पर म्यूज़िक नहीं सुनना है। एंड देन उसके बाद एक टेक्निक जो आती है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल, मैं ये टेक्निक नहीं है, आई वुड से कि ये ना फोकस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है ना। कि मतलब अगर तुम्हें ऑन ट्रैक रहना है ना, मैं बोलूँगी तुम ना विज़न देखो। हम ह्यूमंस को ना हमारे माइंड में विजन्स ये सब बहुत ज़्यादा टिकता है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक टिकता है। आई वुड जस्ट सजेस्ट यू कि ना टाइम टू टाइम इस बारे में सोचो। फ्यूचर से डरो नहीं, आई मीन कि फ्यूचर के बारे में सोचा करो कि किस तरीके से मैं फ्यूचर में पास मतलब 10 ईयर्स के बाद मैं क्या, आफ्टर 10 ईयर्स में किस पोजीशन पे होंगे, इस बारे में सोचो कभी। व्हेन यू हैव विजन्स अबाउट इट ना, तब तुम्हें अंदर से एक मोटिवेशन आ जाएगी, फिर तुम्हें और कहीं से मोटिवेशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बढ़िया हैक था एक्चुअली। तो एक टाइम अलॉट कर दो खुद को, जहाँ पे तुम अपने बारे में इंट्रोस्पेक्ट करोगे और सोचोगे कि आफ्टर 10 ईयर्स मैं किस तरह की लाइफ को लीड करना चाहती हूँ। व्हेन यू हैव विजन्स अबाउट इट, व्हेन यू हैव ड्रीम अबाउट इट ना, तब तुम बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करोगे। तुम्हें और किसी भी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। जब तुम्हें लगेगा कि नहीं, मुझे अगले 10 साल बाद, मुझे अगले 5 साल बाद अपने लाइफ को मैं ऐसे इमेजिन करता हूँ जहाँ पे मेरी बहुत अच्छे घर, गाड़ी, बंगला सब जो भी है, आई वॉन्ट टू मेक माई लाइफ बेटर, आई वॉन्ट टू मेक माई पेरेंट्स लाइफ बेटर। इस बारे में अगर तुम्हें विजन्स, अगर तुम ड्रीम्स देखोगे, एंड ये देखना कोई बुरी बात नहीं है, आई वुड से कि कुछ टाइम अलॉट कर दो और इंट्रोस्पेक्ट करो कि अगले तुम्हारा फ्यूचर तुम कैसा देखना चाहते हो, उस तरीके से वर्क करो। अगर तुम्हारे पास एक विज़न, एक ड्रीम होगा ना, तुम्हें ज़्यादा अच्छा होगा वर्क करने के लिए, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी, उससे तुम्हारा फोकस और कॉन्सेंट्रेशन और बढ़ेगा, राइट। वन मोर थिंग दैट आई यूज़ टू डू इज़, मैंने अपने टाइम मैनेजमेंट वाले वीडियो में ही बताया था। इफ़ यू हैवंट वॉच्ड इट, सो प्लीज़ गो एंड वॉच इट, दैट वीडियो। इट्स वेरी गुड वीडियो, यू शुड हैव वॉच्ड इट। उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया कि किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज करना होता है। टाइम तो हमारे पास कम नहीं होता, टाइम होता है हमारे पास, बट हम उसे मैनेज नहीं कर पाते सही तरीके से। सो बेसिकली वही मेथड मैं बोलना चाहूँगी कि
अपने जो अगले दिन जो तुम करने वाले हो ना, उसे आज की रात ही फाइनलाइज करके रख दो। एक पेपर लो, उसमें सब कुछ लिख के रख दो कि व्हाट आर द टास्क दैट आई एम गोइंग टू डू टुमारो। सी मैंने जैसे आज की जैसे कल जैसे 4 अगस्त है, तो आज है 3 अगस्त, ठीक है ना। तो आज मैं रात को एक पेपर लूँगी, नोट तुम आईपैड में भी लिख सकते हो, तुम डिजिटली कुछ भी कहीं पे भी लिख सकते हो, तुम नोटबुक में भी लिख सकते हो। मैं पर्सनली नोटबुक प्रेफर करती हूँ, क्योंकि आई वॉन्ट टू मतलब मैं ना अपनी स्क्रीन टाइम को बहुत ज़्यादा कम करना चाहती हूँ। मेरी स्क्रीन टाइम पता है कितनी थी बोर्ड्स एंड सबके टाइम पे? मैक्स टू मैक्स पूरे दिन का 1 घंटा 2 घंटा, मैं मजाक नहीं करूँ, पूरा सब कुछ मिला के स्क्रीन टाइम मैं बहुत कम देखा करती थी मोबाइल। सो ये मेरा एक बहुत बड़ा एडवांटेज था। मैं आपको भी बोलूँगी जो भी है प्लीज़ लिमिटेशन लगा दो। देखना टाइम लिमिट लगाया जाता है ऐप में, ये तो मतलब बांध के रख दो कि भाई स्क्रीन टाइम तो कम करना ही है। जब तक तुम ये नहीं कम करोगे ना, जब तक तुम मोबाइल को ना नहीं बोलोगे, तुम्हारे लिए सारे ऑप्शंस बंद हो जाएंगे, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, दिन प्रोडक्टिव करना छोड़ दो, ठीक है ना। सो जस्ट अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, पहली बात तो ये है। दूसरी चीज़ जो मैं बोल रही थी कि जैसे 4 अगस्त, जैसे सपोज़ कल 4 अगस्त है और टुडे इज़ अ 3 अगस्त, ठीक है ना। तो आज की रात को मैं क्या करूँगी, पेपर लूँगी, उसमें मैं अपना टू डू लिस्ट बनाऊँगी अगले दिन के लिए, जहाँ पे मैं लिखूँगी कि मैं अगले दिन क्या करने वाली हूँ। सपोज़ आई एम गोइंग टू रीड एनसीईआरटी, केमिस्ट्री की एनसीईआरटी मुझे पढ़नी है। सपोज़ मैंने फिर लिखा है कि मुझे सेट्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, फिर मैंने लिखा कि मुझे फिजिक्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। ऐसे मैं लिख के रख दूँगी। इससे क्या होता है ना, बहुत मदद मिलती है, बहुत मदद मिलती है। मैंने भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा की है। इससे ना तुम्हें अगले दिन का स्ट्रक्चर मिल जाता है कि भाई तुम्हें ऑलरेडी पता रहता है कि भाई मुझे ये काम करने हैं, मुझे ये काम मुझे आज कंप्लीट करने ही करना है। और मैं ना चेकलिस्ट बनाया करती थी एक्चुअली, जहाँ पे मैं टिक मारती जाती थी। एक टास्क कंप्लीट होता था, सपोज़ मैंने केमिस्ट्री का एनसीईआरटी पढ़ लिया, तो मैं उस चेकलिस्ट पर टिक मार दूँगी। वैसे ही सबके लिए मैं करती थी, ठीक है ना। तो उससे ना एट द एंड ऑफ द डे ना एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आता है कि भाई मैंने आज तो कुछ तो किया यार, मैंने दिन प्रोडक्टिव किया। तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम किया। वन मोर थिंग इज़ दैट कि ना अपने लाइफ का एक स्केड्यूल बना लो। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं ये बोल रही हूँ कि भाई 6 बजे उठो 7 बजे को फ्रेश हो जाओ, वो नहीं करना है, वो पूरी तरीके से बचकान हरकत है। यू डू नॉट हैव टू डू दिस, देयर इज़ सो बहुत वियर्ड है। पता नहीं कौन बनाता है ऐसा टाइम टेबल और कौन इस चीज़ को फॉलो करता है। मेरे लिए तो कभी भी फॉलो नहीं होता ये सब टाइम टेबल। बहुत बार मैंने बचपन में कोशिश की थी, हो गया था वहीं पे मेरा। सो नेक्स्ट मैं बोल रही थी कि एक स्केड्यूल बना लो का मतलब है कि टाइम ब्लॉक कर लो। मैं इससे ये बोलना चाहती हूँ कि टाइम ब्लॉक करने से जैसे किया करती थी मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग, मतलब नाइट वाला काम, ठीक है ना। ऐसे टाइम को ब्लॉक कर लिया करो, या फिर 1 घंटा 2 घंटा ऐसे करके टाइम ब्लॉक कर लिया करो कि सपोज़ मुझे आज एनसीईआरटी पढ़नी तो है, बट मैं कितने टाइम तक पढ़ूँगी, मैं टाइम तक पढ़ूँगी 1 घंटा। सपोज़ मैं अपने माइंड पे भी ऐसा कर सकती हूँ, अपने मन में भी ऐसा टाइम ब्लॉकेजेस बना सकती हूँ कि सपोज़ मुझे 10 से 11 मुझे एनसीईआरटी को रीड करना है। मुझे ऐसे अगर तुम्हारे पास टाइम ब्लॉक्ड रहेगा ना, तुम ब्लॉक्स में टाइम को डिवाइड कर लोगे, फिर तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि भाई मतलब ये जो लोग कहते हैं ना कि टाइम की कमी है, टाइम की कमी नहीं है, टाइम है तुम्हारे पास, तुम सही से यूज़ नहीं करते हो, बस इतना सा ही फ़र्क है। यू नो व्हाट, तुम क्यों नहीं टॉपर बन पाते, या फिर तुम क्यों नहीं तुम जो अपने क्लास के टॉपर्स को देखते हो, तुम क्यों ऐसा सोचते हो कि मैं क्यों नहीं बन पा रहा। वैसे तुम्हारा असली रीज़न तो यही है कि तुम अपने टाइम को नहीं अच्छे से यूज़ कर पाते। तुम्हें लगता है कि मेरे पास सब कुछ कमी है, कुछ की कमी नहीं है। यू हैव एनफ रिसोर्सेज कि तुम लोग ये प्लीज़ इस चीज़ को करो फॉलो। पिछले रात को बना के रखो अपने सारे टू डू लिस्ट में, सब कुछ लिख के रखना कि मुझे ये टास्क करना है। एंड वन मोर थिंग दैट आई यूज टू डू दिस, इसी के साथ ऐड ऑन करूँगी मैं कि मैं अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क को भी एक्चुअली लिख के रखती थी। सो इसमें मैं क्या करती थी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क मतलब सपोज़ मैंने 4-5 टास्क लिखे हैं टू डू लिस्ट में कि मुझे आज एनसीईआरटी रीड करनी है, मुझे मैथ्स प्रैक्टिस करनी है, ये चैप्टर्स की, मुझे XYZ चैप्टर्स ऑफ फिजिक्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, इंग्लिश की रीडिंग करनी है। मैंने सब कुछ लिख के रख दिया। अब मुझे उनमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क भी मार्क करके रखना है, मैं उसमें सर्कल कर लिया करती। सपोज़ मेरे लिए केमिस्ट्री की एनसीईआरटी रीड करना सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क हो जाता है, मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क है, मैं सर्कल कर लिया करती थी कि एटलीस्ट मुझे ये काम तो करना ही है, मैं किसी भी तरीके से इसको स्किप नहीं कर सकती। इससे ना मेंटल क्लैरिटी बहुत ज़्यादा आती है, बिलीव मी, बहुत ज़्यादा। अगले दिन सुबह को जब तुम उठोगे ना, तुम्हारे पास कोई ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास कोई डायरेक्शन नहीं है, कुछ पता ही नहीं है, ऐसा नहीं होगा फिर।
ठीक है ना। इसलिए मैं ये सबको बोल रही हूँ कि तुम्हारे लिए चेकलिस्ट बनाना, टू डू लिस्ट बनाना, ये सब कृपया करके कर लो यार, क्योंकि दिस इज़ वेरी इफेक्टिव फॉर मी ऑल्सो। इट मेक्स माई डे 10x मोर प्रोडक्टिव। और मैं ये ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, ये सच में हुआ है ऐसा। आई हैव सीन मैनी अदर स्टूडेंट्स आउट देयर हु हैव वो बोलते हैं कुछ नहीं है हमारे पास, टाइम की कमी है, ये वो नहीं हो रहा, दिन प्रोडक्टिव, उससे और ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाता है। नहीं भाई, हो जाता है यार, प्रोडक्टिविटी आ जाती है अगर तुम सही तरीके यूज़ करो तो। वन मोर थिंग, द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं बोलना चाहूँगी कि हैबिट एडिशन, ये मैंने पढ़ा था जेम्स क्लियर ने एक बुक लिखी है एटॉमिक हैबिट्स। इफ़ यू नो बहुत ज़्यादा, मैं तो हर किसी को रिकमेंड करूँगी, यू शुड हैव रीड एटॉमिक हैबिट्स। इतनी ज़्यादा अच्छी बुक है ना वो। और मैं जेम्स क्लियर बहुत अच्छे राइटर एक्चुअली, ही इज़ अ वेरी गुड इनक्रेडिबल राइटर। मैं उनके आर्टिकल्स भी पढ़ती हूँ। सो उनके उस बुक में एक लिखा हुआ था कि हैबिट स्टैकिंग। इसमें उन्होंने बोला था, बहुत सिंपल सी बात है कि जैसे उन्होंने एक एग्जांपल देके समझाया था कि जिस तरीके से हम लोग जैसे सुबह को ब्रश करने जाते हैं, तो पहले ऐसे हैबिट स्टैकिंग का मतलब ये होता है कि एक ऑलरेडी जो हैबिट तुम्हारा है दिन में, उसके साथ तुम एक न्यू हैबिट को जोड़ दो। सिंपल सी बात है। सी ही गिव्स एन एग्जाम्पल टू अस कि जहाँ पे सपोज सुबह को मैंने लिखा है कि आई हैव टू ब्रश माई टीथ इन द मॉर्निंग एंड आफ्टर दैट आई हैव टू रीड 15 पेजेस ऑफ द बुक। ठीक है ना। जैसे कि उन्होंने बोला था कि आफ्टर ब्रशिंग माई टीथ आई विल रीड 15 पेजेस ऑफ द बुक। सपोज मतलब फॉर एग्जाम्पल उन्होंने ऐसे बोला था कि समझाने की कोशिश की उन्होंने कि ऐसा कुछ है, तो मतलब ब्रशिंग माई टीथ तो ऑलरेडी मेरी हैबिट है दिन की, कि मुझे तो सुबह तो होके फ्रेश होना ही है। और उसके बाद मैंने एक नई हैबिट जोड़ दी जहाँ पे मैंने बोला है कि मैं 15 पेजेस ऑफ बुक पढ़ूंगी। ठीक है। इस तरीके से भी तुम हैबिट चेकिंग कर सकते हो। और हैबिट बिल्डअप करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो प्रोडक्टिविटी तुम्हारे हैबिट से ही डेवलप होंगी। तुम जिस तरीके से तुम अगर ये सब मेथड जो भी मैंने बोला, पिछली रात को टू डू लिस्ट बनाना, मेंटल क्लटर को सॉल्व करना, जो कि मैंने बोला कि पेज लो और उसमें सब कुछ लिख डालो जो भी तुम्हारे माइंड में चल रहा है। तुम अगर हल्की लोफी म्यूज़िक भी करोगे, तुम पोमोडोरो टेक्निक यूज़ करोगे, तुम्हें कोई रोक ही नहीं सकता तुम्हारे दिन प्रोडक्टिव ना हो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल फॉर एवरीवन आउट देयर। सो जिनका भी दिन प्रोडक्टिव नहीं जा रहा, आई वुड रियली सजेस्ट टू डू दिस थिंग्स एंड प्लीज़ डू दिस थिंग्स। और बहुत ज़्यादा तुम खुद ऑब्ज़र्व करोगे। और प्लीज़, जैसा मैंने पहले ही बोला था कि इनिशियल फेज़ ऑफ द वीडियो, कि जहाँ पे मैंने बोला था कि सिर्फ वीडियो को देखो मत, जो भी तरीके मैंने बोले हैं नोट इट डाउन इन अ पेपर। ठीक है। और उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दो। मेरी लाइफ भी चेंज हुई है, तुम्हारी लाइफ भी चेंज हो जाएगी अगर तुमने ऐसे स्टार्ट किया तो। सिर्फ प्रोडक्टिव बोलने से कुछ नहीं होता, उसे अपने लाइफ में एक्शंस के द्वारा करना पड़ता है। सो लाइफ भी प्रोडक्टिव हो जाएगी, सब कुछ है तुम्हारे पास, रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, इंटरनेट पे भरपूर है रिसोर्सेज, सर्च इट डाउन। क्या नहीं है आजकल की दुनिया में, AI चैटबॉट्स आ चुका है तुम्हारी हेल्प के लिए, सब कुछ है, बस तुम्हें पहला कदम उठाना है, तुम्हें एफर्ट लगाना है। एंड जिस दिन से व्हेन यू स्टार्टेड ना टू गिव एफर्ट्स टू दिस थिंग्स, ये एफर्ट तुम ना वो टॉपर को भी एक्चुअली हरा दोगे, मतलब मुझसे भी ज़्यादा मार्क्स लेके आ जाओगे, तुम टॉपर बन जाओगे। फिर उसके बाद तुम्हें स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं, क्यों मैं उस टॉपर की तरह नहीं बन सकता। टॉपर और तुम्हें फ़र्क यही है कि तुम ये चीज़ें नहीं कर पाते हो, तुम्हारा दिन अनप्रोडक्टिव क्यों जाता है, क्योंकि तुम ये मेथड्स नहीं करते हो। Note it down, take actions, and please, if this video helps you even a little bit, please consider to subscribe this channel, like the video, and अगर मैंने जो भी इस वीडियो में जितने भी हैक्स बताए, कौन सा हैक आपको पसंद आया, कमेंट इट डाउन एंड आई वुड लव टू रीड योर कमेंट्स। सो yes, thank you so much and thank you so much for watching this video.